अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन के श्री वृंदावन धाम के श्री मथुरा धाम के मायापुर नवदीप धाम के पुरुषोत्तम छत्र जगन्नाथपुर धाम की गंगा माई की यमुना माई की श्रीमती भक्ति देवी की श्रीमद तुलसी देवी की श्री श्री गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की समवेत भक्त वृंद की गौर हरि प्रेम नंद श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की श्री श्री निताई गौर सुंदर की श्री श्री गुरु एवं गौरांग की ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। जयतां सुरतोर्पंग मम मंदमतिर्गति मत सर्वस्व पदाम्भोज राधा मदन मोहनौ तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। हम लोग आवृत्ति करेंगे श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय के 21 नंबर का श्लोक 1-8-21। आज छोटा क्लास होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय कृष्णाय वासुदेवाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय देवकी नंदनाय नंद गोप कुमाराय नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। माताजी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय कृष्णाय परम भगवान को परम भगवान को वासुदेवाय वासुदेवाय वसुदेव के पुत्र को वसुदेव के पुत्र को देवकी नंदनाय देवकी नंदनाय देवकी के पुत्र को देवकी के पुत्र को च तथा तथा नंद को नंद को नंद तथा ग्वालों के नंद तथा ग्वालों के कुमाराय कुमाराय उनके पुत्र को उनके पुत्र को गोविंदाय गोविंदाय श्री भगवान को श्री भगवान को जो इंद्रियों तथा जो इंद्रियों तथा गायों के प्राण हैं गायों के प्राण हैं नमः नमः सादर
सादर नमस्कार, नमस्कार, नमः, नमः, नमस्कार। नमस्कार। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद। अतः मैं उन श्री भगवान को सादर नमस्कार करती हूँ जो वसुदेव के पुत्र, देवकी के लाडले, नंद तथा वृंदावन के अन्य ग्वालों के लाल एवं गौओं तथा इंद्रियों के प्राण बनकर आए हैं। तात्पर्य: किसी भी भौतिक संपदा द्वारा प्राप्त न किए जा सकने वाले श्री भगवान इस प्रकार अपने अनन्य भक्तों पर विशेष अनुग्रह दिखाने तथा आसुरी मनुष्यों के उपद्रवों का शमन करने हेतु अपनी असीम अहेतुकी कृपा से इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। महारानी कुंती अन्य सभी अवतारों की अपेक्षा भगवान श्री कृष्ण के अवतार की विशेष रूप से पूजा करती है, क्योंकि वे इसी रूप में सरलता से प्राप्त किए जा सकते हैं। श्री राम अवतार में बचपन से ही राजा के पुत्र बने रहे, लेकिन श्री कृष्ण अवतार में राजा के पुत्र होते हुए भी उन्होंने अपने वास्तविक माता पिता राजा वसुदेव तथा महारानी देवकी के संरक्षण को प्रकट होते ही त्याग दिया और यशोदा माता की गोद में चले गए, जिससे उनकी बाल लीलाओं के कारण अत्यंत पावन वृंदावन की भूमि, वृंदावन की पुण्य भूमि में वे सामान्य ग्वाल बाल का अभिनय कर सके। अतः भगवान श्री कृष्ण भगवान राम की अपेक्षा अधिक दयालु हैं। वे कुंती के भाई वसुदेव तथा उनके परिवार के प्रति विशेष रूप से अत्यंत दयालु हैं। यदि भगवान श्री कृष्ण वसुदेव तथा देवकी के पुत्र रूप में जन्म न लिए होते तो महारानी कुंती उन्हें अपना भतीजा मानकर इतने वात्सल्य भाव से उन्हें संबोधित न कर सकती, किंतु अधिक भाग्यशाली तो नंद और यशोदा हैं, जिन्होंने भगवान के बाल लीलाओं का रस लूटा, जो अन्य लीलाओं से अधिक मनोहारी है। ब्रजभूमि वृंदावन में प्रदर्शित की गई उनकी बाल लीलाएं अद्वितीय हैं, जो चिंतामणि धाम के नाम से ब्रह्म संहिता में वर्णित मूल कृष्ण लोक में हो रही उनकी सनातन लीलाओं का एक दृष्टांत है। भगवान श्री कृष्ण ब्रजभूमि में अपने दिव्य पार्षदों तथा साज सामग्री के साथ स्वयं अवतरित हुए थे। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने पुष्टि की कि ब्रजभूमि के निवासियों के समान अन्य कोई भाग्यशाली नहीं है, और उनमें भी गोपियां विशेष रूप से भाग्यशालिनी हैं, क्योंकि उन्होंने श्री भगवान की प्रसन्नता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। वे नंद तथा यशोदा के साथ ग्वालों तथा नंद तथा यशोदा के साथ ग्वालों के साथ तथा विशेष रूप से ग्वाल बालों एवं गायों के साथ अपनी लीलाओं के कारण गोविंद कहलाए। गोविंद रूप में श्री भगवान ब्राह्मणों तथा गायों के प्रति विशेष दयालु, जिसका अर्थ यह है कि मानवीय संपन्नता बहुत कुछ इन्हीं दो बातों पर निर्भर करती। प्रथम तो ब्राह्मण संस्कृति तथा द्वितीय गोरक्षा। जहाँ इन दोनों का अभाव रहता है वहाँ भगवान श्री कृष्ण कभी प्रसन्न नहीं होते। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हम लोग महारानी कुंती के स्तुति को सुन रहे हैं। एक बार फिर से अपने मानस पटल पर यह दृश्य लाना चाहिए कि भगवान रथ पर बैठे हुए द्वारका जाने के लिए तैयार है, लेकिन कुंती को यह पसंद नहीं है ना। भगवान
और युधिष्ठिर महाराज से विदा ले चुके हैं, रथ पर बैठे हैं। तो उत्तरा के गर्भ की रक्षा की घटना को देख करके कुंती का प्रेम कृष्ण के प्रति और उमड़ रहा है, लेकिन कृष्ण को अब भगवान के रूप में वह देख रही, ईश्वर के रूप में देख रही है और अपना विचार प्रकट की कि आप तो जो बड़े बड़े अमलात्मा परमहंस हैं, तो उनके ध्यान, उनके चिंतन, उनके कथन श्रवण के विषय हैं। अब हम तो स्त्री हैं, आपके विषय में हम क्या जानती हैं? लेकिन अब ज्ञान हो या न हो, भक्ति करने में तो कोई कठिनाई नहीं है। अगर हमें ज्ञान हो या न हो, हमको आप बहुत पसंद है, हमारा मन बहुत सुख पाता है आपके उपस्थिति से। यदि ईश्वर आप हैं तो ईश्वर तो अनेक रूप धारण करके अवतरित होते हैं, लेकिन आप जो इस रूप में आए हैं तो इससे हमको बहुत लगाव है, बहुत सुख का अनुभव कर रही। अवतार तो अनेक हैं, लेकिन कुंती देवी ऐसा अनुभव कर रही है कि इस रूप से अवतरित हुए हैं, कृष्ण रूप से, तो इनसे बड़ा ही हमारा घनिष्ठ संबंध। और कृष्ण के संपर्क से, उनके सानिध्य से वह बहुत सुख अनुभव कर रही है और इसी भावना में उनको संबोधित कर रही है। और कृष्णाय नमो नमः, हे कृष्ण आपको प्रणाम है। और कृष्ण कहने का आशय है क्या परम मधुर है, परम आकर्षक है। कृषि भूवाचक शब्द णश्च निर्वृत्ति वाचक। ये कृष्ण शब्द पर हम विचार करें तो इसमें दो अक्षर है, दो सिलिबुल है, क्री और श्ण। तो अर्थ किया गया है कि जो क्री अक्षर है तो यह सत्ता के अर्थ में आता है। कृषि भूवाचक, ये कृष और ण ऐसे लेंगे, कृष और ण दो अक्षर। तो कृष ये सत्ता के अर्थ में आता है। आशय यह है कि चाहे प्राकृत जगत हो या अप्राकृत जगत, सब के आधार कृष्ण है, उन्हीं पर टिका हुआ है। और णच निर्वृत्तिवाचक, और जो अण शब्द है तो यह परम आनंद का द्योतक है। और कृष्ण आनंद घन है, सबके आधार हैं और आनंद घन है। और भगवान की विशेषता है कि जहाँ वो उपस्थित रहते हैं तो वहाँ आनंद का विकिरण होता रहता है, उसके परमाणु फैलते रहते हैं। और कृष्ण हस्तिनापुर में रहे और कुंती महारानी बहुत सुख अनुभव की और कृष्ण से इतना आत्मीय संबंध है कि उसको उसका स्मरण करके बहुत तृप्ति अनुभव कर रही। और उसके विचार में तो सबसे निकट, सबसे आकर्षक और सबसे सुखद भगवान का यही रूप है। और इसलिए वो नमस्कार कर रही है, कृष्णाय नमो नमः। कृष्ण के साथ उसका संबंध है। संबंध के साथ कोई व्यवहार होता है तो उसमें एक विशेष रस की अनुभूति। तो अपने संबंध का स्मरण करके, अपने भाग्य का स्मरण करके और कृष्ण को नमस्कार कर रही कि इतने आकर्षक,
इतने मनोहर, इतने सुखद व्यक्ति हमारा भतीजा है, वह कृष्ण को नमस्कार कर रही है और इसके बाद फिर कह रहे वासुदेवाय नमो नमः। कृष्ण परम दयालु हैं। कुंती देवी ऐसा अनुभव कर रही है कि हस्तिनापुर में आकर के निवास कर रहे हैं, अपना मान रहे हैं, कितना निकट का संबंध है। लेकिन अब उसके मन में विचार आ रहा है कि हम तो सुख अनुभव कर रही हैं, लेकिन हमसे भी अधिक भाग्य हमारे भाई का है। उसको कृष्ण अपने पिता के रूप में स्वीकार किए। अब देखिए और संबंध है, लेकिन माता पिता का संबंध कुछ विशेष ही घनिष्ठ होता है। और इसलिए कहे कि वासुदेवाय, वसुदेव के जो पुत्र हैं उनको वासुदेव कहा जाएगा। और कह रहे हैं कि वासुदेवाय नमो नमः, वसुदेव के पुत्र को नमस्कार। वसुदेव को ये सीधा पिता के रूप में स्वीकार किए, और वसुदेव का कितना भारी भाग्य है। और फिर है कि हमारे भाई से भी अधिक भाग्य हमारे भाभी का है। देवकी को ये अपने माता के रूप में वर्ण किए कि किसी पुत्र का पिता से भी संबंध है, लेकिन माँ से अधिक घनिष्ठ संबंध। कम से कम 9-10 महीना तो अपने गर्भ में धारण की। अब पिता तो यह काम नहीं किया। इसके साथ ही अब माँ का तो कुछ विशेष ही संबंध होता है। तो अब देवकी के भाग्य का स्मरण करके वे कह रही है देवकी नंदनाय नमो नमः। अब देवकी को अपना माता बनाए, देवकी का बहुत भाग्य है, हम आपको नमस्कार कर रहे हैं। और इनके भाग्य में अपने भाग्य को भी देख रही है कि वसुदेव और देवकी के पुत्र बने तभी हमारे भतीजा बन सके। और इस संबंध का स्मरण करके वो बड़ा तृप्ति अनुभव कर रही है और भगवान को नमस्कार कर रही। और नंद गोप कुमार आया, नंद ने देवकी और वसुदेव को तो माता पिता वर्ण किए, लेकिन बच्चे का लालन पालन का जो सुख होता है तो यह तो नंद यशोदा को मिला। अब ये माता पिता इसको समझ सकते हैं, ये बच्चे के पालन पोषण करने में, डांट डपट करने में भी एक सुख है। वो गोमूत्र करना, साफ करना ये कोई बहुत कष्ट की बात नहीं है। ये जब बहुत भारी कष्ट होता है तो जो ऐसी स्त्रियां हैं जिनको पुत्र नहीं है तो पुत्र के लिए इतना ललायित क्यों रहती। ये पुत्र का लालन पालन करना बहुत भारी सौभाग्य है और इसमें भी सुख होता है। ऊपर से भले ही व्यक्ति डांट डपट कर दे बदमाश है, शैतान है, लेकिन भीतर से बहुत सुख अनुभव करता है। अब दूसरे से कह देने पर, अब दूसरे से बात करने पर अपने पुत्र का कितना आदमी शिकायत करता है। ये बहुत चंचल है, खेलता रहता है, पढ़ता नहीं है, बदमाश है। अरे एकदम ये बदमाश है। लेकिन दूसरी स्त्री थोड़ा कह दे अब उसको सहन नहीं करेंगे, अब बहुत खराब लगेगा। तो वास्तव में जो पुत्र के शिकायत करती हैं माताएं तो एक स्नेह का उद्रेक है, उसी का लहर है। तो कह रहे हैं कि लालन पालन का सौभाग्य तो नंद बाबा को मिला, तो उनका भाग्य तो और अधिक है। और उपलक्षण से समझ लेना चाहिए माँ यशोदा का। ये नंद यशोदा कृष्ण का लालन पालन, या अब कोई एक कथा सुनते हैं कि माँ यशोदा कृष्ण को गोद में लेकर के उत्तोलन कर रही। तृणावर्त
कि कथा आप सुनते हैं और उस समय माँ अपने अंक में धारण करके और बच्चे को सहला रहे थे, बार बार उसके मुख को चूम रहे थे, आगे जो ललाट पर बाल हैं तो उसको पीछे कर रहे थे, फिर चूम रहे थे और ऐसे हाथ में हिला रही थी। और अब गायों को देख करके बोल रही है, बाबू गाय के साथ जाएगा। अब तो भगवान उधर ही हाथ करने लगे, गाय के साथ जाएंगे, गाय के साथ जाएंगे। अब उसको समझा रही, बेटा थोड़ा बड़ा हो जाना तब गाय के साथ जाओगे। अब उसके मन को उधर से हटाने के लिए किसी पक्षी को देख करके अब कहने कि पक्षी के साथ उड़ोगे, अब तो कृष्ण आप पक्षी के साथ उड़ेंगे। अब इतना हठ पकड़ लिए कि मान ही नहीं रहे थे। अब एकदम ऊपर ही उसके गोद में है, लेकिन ऊपर भाग रहे हैं। अब इतना तंग करने लगे कि माँ तो ऐसे कुछ फेंकने लगी, ऊपर फेंक करके हाथ में रोक लेती थी। लेकिन अब तो कृष्ण उसी को बार बार चाह रहे थे और तब तक कृष्ण का भार बढ़ने लगा। अब तो माँ के मन में बहुत भारी चीज था कि अभी तो ऊपर फेंक रही थी। अब तो ये स्थिति हो गई कि लगता है कि गोद में भी धारण नहीं कर सके, बहुत भारी। गिरिकूटवत का एक अर्थ है कि पहाड़ के शिखर के समान। कूट मतलब शिखर, या एक अर्थ किया गया है कूट मतलब ढेरी। हम तो आप लोग भी पूरा शहर के नहीं हैं, और गांव में देखे होंगे कि अन्न का ढेरी तैयार कर दिया जाता है। खलिहान में वो धान का गेहूं को जो इकट्ठा करते हैं उसको ढेरी कहते हैं, और उसको भी कूट कहा जाता है। कृष्ण इतना भारी लगने लगे कि ऐसा लग रहा था कि पहाड़ का कूट राशि तैयार कर दिया गया। तो गेहूं का ढेरी नहीं, मतलब पहाड़ का ढेरी हो। अब माँ यशोदा कुछ कर नहीं सकी। अब इतना भारी लगने लगे कि अब अंततः उस गोद से उतारना पड़ा। अब मजबूरी में गोद से उतारी, क्योंकि अब वे गोद में रख ही नहीं सकती थी। अब उसके मन में विचार आने लगा कि मैं कृष्ण को जन्म दी हूँ, लेकिन हम तो इसको गोद में भी नहीं रख सकते। तो हे पृथ्वी देवी, आप तो सबकी माँ, और सबकी माँ हो तो कृष्ण की भी माँ हो। तो हम तो जन्म दी लेकिन गोद में ही नहीं रख सकते, तो हमारा तो एक तरह से मातृत्व तो विफल ही हो गया। तुम इस बच्चे को संभालो। अब माँ यशोदा मजबूरी में गोद में रख ही नहीं सकती, तो पृथ्वी पर रख दी। और जगता मासु कर्मसु, और बहुत आश्चर्य में है कि क्या कृष्ण को हो गया, कैसे भार बढ़ गया। अब आश्चर्य आप समझ सकते हैं ना कि अभी तो ऊपर फेंक रही थी, रोक रही थी, और तब तक यह स्थिति हो गई कि गोद में धारण ही नहीं कर सकती। अब सोच रहे थे कि अब कुछ ब्राह्मण को बुलाएंगे, कुछ काम करेंगे, आखिर भूत प्रेत है, क्या बात है, कुछ तो है। अभी तो कुछ कर नहीं पाए, तब तक चिड़ा वर्त आया और उड़ा करके आकाश में ले गया। अब तो और चिंता। तो हम यह कह रहे हैं कि लालन पालन वह एक सुख है। बच्चों का लालन पालन से माता पिता को सुख मिलता है। ऐसा कवियों ने कहा है कि घर गृहस्थी में इतना बर्डन है, इतना लोड है कि आदमी पागल हो जाएगा। वो तो थोड़ा बच्चे को स्पर्श कर लेता है, गोद में उठा लेता है, थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। हाँ, पत्नी कुछ डांट डपट कर देती है तो उससे कुछ रिलैक्स मिल जाता है। तो बहुत भारी बर्डन है।
इसी दो सुख के लिए कोई गृहस्थी को स्वीकार करता है। अपने बच्चे के स्पर्श के लिए उससे बहुत सुख मिलता है। और पत्नी क्या भौं चढ़ा करके कुछ डांटती है, उसमें बहुत रस है। तो माँ कुंती देवी कह रही हैं कि नंद गोप कुमार आया। देवकी वसुदेव जन्म ली है, लेकिन जो पुत्र का सुख होता है तो वे तो नंद यशोदा को ही प्राप्त हुआ, तो वे ज्यादा सौभाग्यशाली हैं। और अंततः कह रहे गोविंदाय नमो नमः, गोविंद को नमस्कार। गोविंद का अर्थ है जो इंद्रियों को प्राप्त करे। गो मतलब गाय या इंद्रिय, दोनों अर्थ प्रचलित है। और विंदति मतलब प्राप्नोति, तो जो गाय को प्राप्त किया तो उसको कहेंगे गोविंद। तो भगवान तो गोकुल में भी लोगों को आनंदित किए। नंद यशोदा के विषय में कहा गया है कि अब कृष्ण के चिंता में वे इतने लगे रहते थे, उधर ही मन सोचता रहता था। मन इतना अभिनिविष्ट था कि न वेद भव वेदना, ये संसार कैसे चल रहा है, इसकी क्या प्रॉब्लम है, उधर उनका ध्यान ही नहीं गया। लेकिन फिर भी जो ब्रज में भगवान लीला किए तो वह उससे भी अधिक सुखद है। जो वन में जा करके गोचारण के क्रम में भगवान वन्य प्राणियों के साथ व्यवहार किए, उनको सुख दिए, वृक्षों के साथ व्यवहार, मयूरों के साथ व्यवहार, गायों के साथ व्यवहार, तो यह और सुखद है। तो कह रहे हैं कि गोविंदाय नमो नमः, गाय को प्राप्त किए, गोचारण लीला किए। जब वे गाय चराने लगे तो वृंदावनम पुण्यमतीव चक्रतु, अब तो भगवान किशोरावस्था के हो गए, पौगंडावस्था के हो गए, तो उनके चरण चिन्ह अधिक स्पष्ट उभर रहे थे और चरण चिन्ह से वृंदावन को और सुंदर बना दी। तो गायों को प्राप्त किए। गायों का बहुत महत्व है। गाय ऐसे पशु है कि मनुष्य के लिए बहुत उपादेय है। गाय के दूध में, गाय के मूत्र में ऐसी शक्ति है कि व्यक्ति को स्वस्थ रखने में बहुत उसका योगदान है। बहुत बहुत प्रकार के कठिनाई से मुक्त कर देते। और श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि गाय और ब्राह्मण का समृद्धि के लिए बहुत महत्व है। ब्राह्मण प्रसन्न रहते हैं तो उनके आशीर्वाद से समृद्धि आती है। गाय की प्रसन्नता से सब प्रकार की समृद्धि आती है। ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है कि गाय संतुष्ट होकर के और लंबी लंबी सांस छोड़ती है तो उससे लक्ष्मी का निस्सरण होता है। और गाय को खूब अच्छा से खिला दीजिए और उनको सुखद स्थान प्राप्त हो जाए बैठने के लिए, तो खा करके सुखपूर्वक सांस छोड़ती है। तो ऐसा लिखा गया कि उससे लक्ष्मी जी निकलती है। गाय संतुष्ट है तो समृद्धि रहेगी। और गोविंदाय का एक अर्थ है कि इंद्रियों को प्राप्त किए और नंद यशोदा को सुखी किए। लेकिन भगवान का व्यवहार गोपियों के साथ विचित्र। देखिए, कोई किसी भी रस में भगवान की सेवा कर रहा है वो बहुत श्रेष्ठ है। कोई दास्य भाव में है, बहुत श्रेष्ठ है। सख्य भाव में है, बहुत श्रेष्ठ है। वात्सल्य भाव में है, बहुत श्रेष्ठ है। लेकिन माधुर्य भाव सबसे श्रेष्ठ है। और वे सब तो संबंध मान करके ही कृष्ण का सेवन कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। तो माधुर्य रस को उत्कृष्ट क्यों माना गया?
देखिए, उत्कृष्टता का एक मीटर है कि जहां जितना संकोच का अभाव। अब कोई दास्य भाव में है तो भगवान की सेवा करता है लेकिन संकोच रहता है, खोल करके सेवा नहीं कर सकता, और उससे कम संकोच हो जाता है सख्य भाव में, और सख्य भाव से भी कम संकोच है वात्सल्य भाव में। लेकिन माता के सेवा का भी एक सीमा है। लेकिन जो प्रिया है, पत्नी है, ये प्रिया है, तो वह अपने किसी इंद्रिय से कृष्ण के किसी इंद्रिय की सेवा कर सकती, वहां कोई संकोच नहीं। तो इस दृष्टि से श्रृंगार रस को, माधुर्य रस को सबसे ऊपर माना गया। और गोविंदाय नमो नमः। अब कृष्ण गोपियों के इंद्रियों को प्राप्त कर लिए, उनके त्वक इंद्रियों का स्पर्श कर रहे हैं, उनके कानों हमें कुछ बोल रहे हैं, अपना अधरामृत दे रहे हैं, या उनका चर्बित पान ले रहे हैं। तो गोपियों के सारे इंद्रियों का वे भोग कर रहे हैं। तो इस अर्थ में उनका नाम है गोविंद। और किशोरावस्था में भगवान जो लीला किए तो वह सर्वोपरि है। उसमें भी जो रास लीला है उसका स्थान सबसे ऊपर। तो रास लीला तो गोपियों के साथ किए, सभी इंद्रियों का विनियोग हुआ। और इस अर्थ में कुंती देवी कह रही है कि गोपियों का स्थान सबसे ऊपर। गोविंदाय नमो नमः। भगवान का यह नाम किशोरावस्था के प्रारंभ में ही प्राप्त हुआ, नहीं पौगंडावस्था में प्राप्त हुआ था। अभिषेक वो 7 साल के थे तभी इंद्र ये नाम प्रदान किए थे। इंद्र इतना लज्जा अनुभव कर रहे थे अपने कर्म पर, भगवान के अपमान पर, ब्रजवासियों को कष्ट दे करके, कि उनको सामने आने की इच्छा नहीं हो रही, बहुत भारी संकोच। तब उनके मन में विचार आया कि गाय को लेकर के जाएंगे तो भगवान गाय की उपेक्षा नहीं कर सकते, और गाय बहुत प्रिय है कृष्ण को। अभिषेक करके उनका नाम दे गोविंद। तो इस अर्थ में भी यह शब्द है। और गोपियों के इंद्रियों का सुख लेते हैं, उनका रस लेते हैं, तो इस अर्थ में भी उनको गोविंद कहा गया। कृष्ण गोरस के बड़े प्रेमी हैं। गोरस का क्या मतलब हुआ? गोरस गाय का जो रस है, दूध को गोरस कहते हैं। लेकिन एक अर्थ और है, गो मतलब इंद्रियां। तो गोपियों के इंद्रियों के लिए बहुत ललाई है। तो इस अर्थ में भी उनका नाम गोविंद है। तो ऐसे कुंती देवी के मन में अपने सौभाग्य पर, कृष्ण के दूसरे संबंधियों के सौभाग्य पर जो जो विचार आ रहा है, तो उसके अनुसार संबोधित करते हुए कृष्ण को नमस्कार कर रहे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? छह से 10 साल। महाराज जी, आपने जो शुरू में कृष्णाय का जो आपने बताया वो एक बार और बता दीजिए। कृषि भूवाचक शब्द निर्वृत्तिवाचक। वह श्लोक बहुत प्रसिद्ध है।
बहुत जगह मिल जाता है। तयोरेक्यम पर ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते। कृष्ण शब्द है ना, तो ये सत्ता के अर्थ में आता है। सत्ता मतलब जिस पर किसी की स्थिति टिकी हुई है। सत्य के भाव को सत्ता कहें, होने के भाव को सत्ता कहें। तो कृष्ण पर ये सब टिके हुए, सबके आधार हैं। कृषि भूवाचक शब्द, सत्ता में गलत। भूवाचक मतलब अब वही आधार है। और लौचा निवृत्ति वाचक, निवृत्ति कहते हैं परमानंद को। ये निवृत्ति नहीं है, निवृत्ति अलग शब्द है। निर्वृत्ति जो भीतर से आनंद आवे, विषयों के आनंद से जो ऊपर है, और उसको निर्वृत्ति कहते हैं। लौचा निवृत्ति वाचक। तयोरेक्यम पर ब्रह्म, ये दोनों एक साथ हो गया है तो वही पर ब्रह्म है, उसी को कृष्ण कहा जाता है। जैसे कि पहले बोलते थे कि ना कि वेदों की जो स्तुतियाँ होती है वो जीवंत है, उनमें प्राण है। तो ऐसे ही जो कुंती महारानी की स्तुति है या और जो प्रहलाद महाराज की स्तुति है, ये भी जीवंत है क्या? ये भी ऐसे ही उसको मतलब बोल सकते हैं आज भी कि उसमें प्राण है? ऐसे जैसे पहले श्रुति धर। हमें प्राण की धारणा नहीं पता है। आपका क्या आशा है? वेद की स्तुति में प्राण है। वेद की स्तुति से कई गुना श्रेष्ठ भगवान के प्रेमी की स्तुतियों को माना गया। वेद की स्तुति प्रांजल संस्कृत में ज्ञानी लोग भी करते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि भगवान उसका प्रत्युत्तर दे। लेकिन अब प्रेम से एक बछड़ा भी कुछ हुंकार कर दिया तो उसका प्रत्युत्तर वे देते हैं। भगवान रथ पर तैयार हैं, बैठ करके तैयार है द्वारका जाने के लिए, लेकिन कुंती स्तुति की और कहते कि आप चले जाएंगे फिर तो बड़ा उजाड़ हो जाएगा। हस्तिनापुर बड़ा अच्छा लग रहा था। और कुंती देवी की इच्छा को देख करके, युधिष्ठिर महाराज की इच्छा को देख करके, और इसके साथ और भी कार्य था, अपने बहन को सांत्वना देने के लिए भगवान रुक गए। रथ पर बैठे थे, रथ से उतर गए कुछ दिन और भगवान प्रेम के अधीन। देखिए, ये स्तुति की प्राण की बात है तो हम तो आपके धारणा को नहीं समझ रहे हैं, लेकिन जीवंत कहते हैं इस अर्थ में कि वो चित्त पर बहुत अधिक प्रभाव डालता है, एक दृश्य उपस्थित कर देता है। तो इस अर्थ में पद को, स्तुति को जीवंत कहा जाता है। तो भगवान के जो प्रेमी भक्त हैं उनकी स्तुति बिल्कुल जीवंत है। आप अभी ये क्लास सुन रहे थे तो क्या थोड़ा थोड़ा वो ब्रज की उपस्थिति का आभास आपको नहीं हो रहा था? ये नंद यशोदा के व्यवहार का कुछ स्फुरना आपके चित्त में नहीं हो रहा था? तो इस अर्थ में ये जीवंत है ना, ये प्रभाव डाल रहे हैं ना। जहाँ प्राण है तो वही कुछ क्रिया शक्ति है ना, तो प्रभाव डाल रहे हैं ना। तो ये जीवंत स्तुति है। इन स्तुतियों की शक्ति है जो लीला को आपके आंख के सामने उपस्थित कर सकते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।